ओम शांति। अब सब भाई और बहनों को बाबा ने कहा, आज की मुरली है 22/8/2024। मीठे बच्चे, तुमने सारे कल्प में ऑलराउंडर पार्ट बजाए, यानी हीरो पार्ट बजाए, 84 जन्म लिए। अब पार्ट पूरा हुआ, घर चल रहा है, क्योंकि अब रिटर्न जर्नी, वापस जाने का समय है। प्रश्न, तुम बच्चे अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो? उत्तर है, हम है ब्राह्मण चोटी, हमें निराकार भगवान बैठ पढ़ाते हैं। दुनिया में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, लेकिन हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। तो कितने भाग्यशाली हुए। और वो भी पढ़ाई अविनाशी। हमारा टीचर है स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान। प्रश्न, इस ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन किसका है? शिव बाबा का, निराकार शिव बाबा का। वह तुम सब आत्माओं का बाप है। सब आत्माएं ड्रामा के सूत्र में बांधी हुई है। सबसे बड़ा पोजीशन बाप का है। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं, मीठे मीठे बच्चे, अपना घर शांति धाम याद है? भूल तो नहीं गए हो? अब 84 का चक्र पूरा हुआ। कैसे पूरा हुआ ये भी तुम समझ गए हो। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक ऐसे और कोई भी पूछ न सके। मीठे मीठे लाडले बच्चे से बाबा पूछते हैं, अब घर चलना है ना? घर चलकर फिर सुखधाम में आना है। यह सुखधाम तो नहीं है, यह है पुरानी दुनिया दुख धाम। वह है शांति धाम सुख धाम। अब इस दुख से मुक्त हो जाना है मुक्ति धाम। मुक्ति धाम आत्मा शांति धाम जैसे कि सामने खड़े हैं। वह है घर, फिर तुम नए विश्व में आएंगे जहाँ पवित्रता सुख शांति भी होगी। ये तो समझते हो ना? गाते भी यहाँ है, बाप को भी पुकारते हैं, हे पतित पावन, इस पतित दुनिया से हमको ले चलो, इसमें बहुत दुख है, हमको सुख में ले चलो। स्मृति में आता है, स्वर्ग को सब याद करते हैं, शरीर छोड़ा कहेंगे स्वर्ग पधारा, लेफ्ट फॉर हेवनली ओवर, यानी स्वर्गवासी हुआ। किसने लेफ्ट किया? आत्मा ने। शरीर तो नहीं जाता है, आत्मा ही जाते हैं। अभी तुम बच्चे शांति धाम सुख धाम को जानते हो और कोई नहीं जानते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में नॉलेज है, यानी हमें तीसरा नेत्र शिव बाबा ने दिया है, इसलिए हम जानते हैं शांति धाम और सुख धाम को। शांति धाम क्या है और सुख धाम क्या है? तुम सुख धाम में थे या फिर दुख धाम में आए हो? सेकंड मिनट घंटे दिन वर्ष बीत गए। अब 5000 वर्ष में बाकी कुछ दिन रहते हैं। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते रहते हैं। बहुत सच बात है, इसमें मूंझने की भी दरकार नहीं है। आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है ये भी किसको पता नहीं। लाखों वर्ष की बातों किसको याद भी रहना मुश्किल है। यह है ही 5000 वर्ष की बात। व्यापारी लोग भी स्वास्तिका चोपड़े पर निकालते हैं, उसको गणेश का देते हैं। गणेश को हाथी की सूंड दिखाते हैं। मनुष्य पैसा खर्च करते हैं, चित्र आदि बनाते हैं, इसको कहा जाता है वेस्ट ऑफ टाइम। तुम्हारे में भी कितनी ताकत थी, वह दिन प्रतिदिन कम होती गई। जैसे मोटर से पेट्रोल कम होता जाता है, अब तो तुम बहुत कमजोर हो गए हो। 5000 वर्ष पहले भारत क्या था? अथाह सुख थे, कितना जबरदस्त धन था। वह राज्य उन्होंने कैसे पाया? राजयोग सीखे थे, इनमें लड़ाई आदि की बात ही नहीं। इनको कहा जाता ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, और कोई स्थूल बात नहीं। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है, ज्ञान विज्ञान याद और ज्ञान के कितने बड़े जबरदस्त अस्त्र शस्त्र है। सारे विश्वों पर तुम राज्य करते हो, क्योंकि हम ज्ञान से ही देवता बने हैं। देवताओं को कहा जाता है अहिंसक, यानी परमो धर्म, 16 कला संपन्न और संपूर्ण निर्विकारी देवताओं की महिमा। अभी तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा मिल रही है। तुम जानते हो, हम हर 5000 वर्ष बाद बेहेद के बाप से बेहेद का वर्षा ले रहे हैं। ये आत्मा की बात है, इसमें स्थूल लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। आत्मा पतित बनी है, इसलिए पावन होने के लिए बाप को बुलाते हैं। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, अब घर तो जाना है। यह है जीव आत्माओं की दुनिया, वह है आत्माओं की दुनिया।
उसको जीव आत्माओं की दुनिया नहीं कहेंगे। ये घड़ी घड़ी स्मृति में लाना चाहिए। हम दूर देश के रहने वाले हैं, हम आत्माओं का घर है ब्रह्मांड। ये भी बुद्धि में हम वहां रहते हैं, इस आकाश तत्व से पार, जहाँ सूर्य चांद भी नहीं होते। हम वहां के रहने वाले, यहाँ पाठ बजाने आए हैं। 84 का पाठ बजाते हैं सब, तो 84 जन्म ले नहीं सकते। आहिस्ते आहिस्ते ऊपर से उतरते जाते हैं। हम ऑलराउंडर हैं, सब काम करने वाले को ऑलराउंडर कहा जाता है। तुम भी ऑलराउंडर हो, आदि से अंत तक तुम्हारा पार्ट है। अब इस चक्रकांत है तो भी ऊपर से आते रहते हैं। बहुत बच्चे रहे हुए हैं जो ऊपर से आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। बाप ने तुम बच्चों को हमसों का अर्थ भी समझाया है। हम लोग तो कहते हम आत्मा सो परमात्मा, उनको तो ड्रामा के आदि मध्यान्ह ड्यूरेशन आदि का भी कुछ पता नहीं है। तुमको बाप ने समझाए, शरीर में तुम अभी ब्राह्मण हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने तुमको एडॉप्ट किया है, पढ़ाते हैं। ये तो याद रहना चाहिए ना, बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वो उस भगवान है, हम सभी आत्माएं इस ड्रामा के धागे में पिरोई हुई, यानी इस ड्रामा से हम निकल नहीं सकते। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, वो भी फिक्स है, एक ना मिले दूसरे से। अभी तुम जानते हम शुरू में देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय धर्म में अर्थात सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आए, इतने जन्म लिए। यह सब पता होना चाहिए। ये नॉलेज पहले तुम्हारे में बिल्कुल नहीं थी, अभी बाप ने समझाया है। यह वर्णों की बाचोली है। अभी भी शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे। विराट रूप में दिखाते हैं ना, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे हम नीचे उतरे, फिर ब्राह्मण कुल में आए, फिर डीटी डिनास्टी में आए। अभी तुम ब्राह्मण हो, चोटी चोटी सबसे ऊंच होती है। तुम्हारे जैसा ऊंच कुल कौन कहलावे। भगवान बाप आकर तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो, अपने भाग्य की महिमा तो करो। बाहर में तो सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, ये तो है निराकार बाप। ये बाप कल्प कल्प एक ही बार आकर नॉलेज देते हैं। पढ़ाई तो हर एक पढ़ते हैं ना, बैरिस्टर की नॉलेज पढ़कर बैरिस्टर बनते हैं। वह सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। अभी यह है भगवानुवाच। मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता, वह तो है निराकार। यहाँ आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाई न सूक्ष्म वतन में न मूल वतन में पढ़नी होती है, पढ़ाई होती ही यहाँ है। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं। स्कूल में कभी स्टूडेंट कहेंगे क्या क्या हम मूंझते हैं, हमको निश्चय नहीं होता। पढ़ाई को पढ़कर अपना स्टेज लेते हैं। ये लक्ष्मी नारायण सत्य आदि में विश्व के मालिक कैसे बने, जरूर बाप द्वारा बने। बाप तो सच बताएंगे, भगवान कोई रॉन्ग थोड़ी बता सकते हैं। बड़ा भारी इम्तिहान है। इस समय तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, राजा रानी है नहीं। सतयुग में थे, अभी कलयुग अंत में नहीं है। इसको कहा जाता पंचायती राज्य। गीता में लिख दिया है, कौरव पांडव रूहानी पंडित तो तुम हो, सबको रूहानी घर का रास्ता बताते हो। वह है तुम आत्माओं का रूहानी घर। रूह जन्म लेकर पाठ बजाती है। ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कोई भी न रचता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। लाखों वर्ष का देते हैं, परंतु उनका भी कोई पूरा हिसाब किताब नहीं है। आधा आधा भी हो तो आधा भी हो न सके पूरा, आधा सुख धाम फिर पूरा आधा दुख धाम। यह है पति दुनिया विशेष और वह है वाइसलेस। बाप कितना ऊंचे ऊंचे, परंतु कितना साधारण है। कोई बड़े आदमी ऑफिसर शादी से मिलते हैं, तुमको कितना रिवॉर्ड देते हैं। पति दुनिया में पतित मनुष्य ही पतितों का दीदार करते हैं। पावन तो है ही गुप्त, बाहर से दिखाई कुछ नहीं पड़ता। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, ब्लिसफुल। सब बातें बाप में फुल है, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य के पोजीशन की महिमा अलग अलग है। वजीर को वजीर, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। ये फिर है उनसे भगवान। सबसे बड़ा पोजीशन है निराकार बाप का, इसके हम सब बच्चे हैं। हम सब बाप के साथ परम धाम में रहते हैं। वह है घर, यहाँ सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई एक जन्म का पार्ट बजाकर वापस चले जाते हैं। बाप समझाते मनुष्य सृष्टि का वैराटी झाड़ है, एक न मिले दूसरे से।
आत्मा तो एक जैसी है, बाकी शरीर है कि पता नहीं हमारा पति है या ये है। ये तो बेहद का खेल है, इसमें एक ना मिले दूसरे से। हर एक के फीचर्स अलग अलग है। आयु बाल एक जैसी हो परंतु फीचर एक जैसे हो न सके। हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं। कितना बड़ा बेहद का नाटक है, तो उनको जानना चाहिए ना। बेहद के ड्रामा को जानना चाहिए। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में, हर एक का ड्रामा में पार्ट है, वही बजाएंगे। ड्रामा में कोई रिप्लेस हो नहीं सकता, बेहद का ड्रामा है ना। गीता का भगवान भगवान हाथ में गीता ले आता है क्या? वो तो ज्ञान का सागर है। पुस्तक थोड़ी ले आया, पुस्तक तो भक्ति मार्ग में बनाते हैं। तो चक्र पूरा हुआ, फिर नए सिर शुरू होगा। अभी तुम पढ़ रहे, बाप को भी तुम जान गए हो, रचना को भी जान गए हो। मूल वतन यहाँ आते हो पाठ बजाने। स्टेज कितनी बड़ी है, इनका कोई माप नहीं हो सकता, कोई भी पहुंच नहीं सकते। सागर और आकाश का कोई अंत नहीं पा सकते, इसलिए बेअंत गाया जाता है। आगे इतनी कोशिश नहीं करते थे, अभी कोशिश करते हैं। साइंस भी अभी है, फिर कब शुरू होगी? जब उन्हों का पाठ होगा। तो इतनी ये सब बातें शास्त्रों में थोड़ी है। सुनाने वाले के बदले सुनने वाले का नाम डाल दिया, यानी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। ये काली आत्मा, वो गोरी आत्मा। काली आत्मा इनके द्वारा सुनकर गोरी बनी है। नॉलेज से कितना उच्च पद मिलता है। यह है गीता पाठशाला। कौन पढ़ाते हैं? भगवान राजयोग सिखलाते हैं अमरपुरी के लिए, इसलिए इसको अमर कथा भी कहा जाता है। जरूर संगम पर ही सुनाई होगी, जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा था वही आकर फिर पढ़ेंगे और नंबरवार पद पाएंगे। तुम यहाँ कितने बार आए हो? अनगिनत बार। कोई पूछे ये नाटक कब शुरू हुआ, तुम कहेंगे तो अनादि चला आ रहा है। गिनती की कोई बात ही नहीं हो सकती, पूछने का भी ख्याल में नहीं आता, क्योंकि ड्रामा अनादि है। कब बना, कैसे बना, हम पूछ नहीं सकते। शास्त्रों में सभी है भक्ति मार्ग की कहानियां जो पढ़ते रहते हैं। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। सतयुग में अनेक भाषाएं आदि होती नहीं। एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य की तुम स्थापना कर रहे हो। वो लोग तो शांति स्थापन करने की राय देने वालों को प्राइज देते रहते, वह तो और ही तुमको प्राइज देते हैं, लेते नहीं। ये समझने की बात है, क्योंकि वो शरीर नहीं बाबा को। कल की बात है, जबकि इन्हों का राज्य था। अभी तो रहने की जगह नहीं है। वहां तो 2-3 मंजिल बनाने की भी दरकार नहीं रहती, लकड़े आदि की दरकार नहीं। वहां तो सोने चांदी के मकान होते हैं। साइंस के जोर से झट मकान बन जाते हैं। यहाँ तो साइंस से सुख भी है तो दुख भी है। इससे सारी दुनिया खलास हो जाएंगी। इसको कहा जाता है फॉल ऑफ पॉम्पिया। माया का कितना पॉम्प है। शाहूकारों के लिए तो जैसे स्वर्ग है, इसलिए वह तुम्हारी बात भी नहीं सुनते। आगे तुम नहीं जानते थे, यहाँ तो बाप आकर डायरेक्ट तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में तो फिर भी बच्चे पढ़ाते हैं, मित्र संबंध आदि भी याद आते रहते हैं। यहाँ तो बाप बैठ समझाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम याद की यात्रा में पक्के होते जाएंगे। फिर तुमको कुछ भी याद नहीं आएगा। फिर घर और राजधानी याद आएंगे, फिर ये नौकरी आदि याद नहीं आएगी। मरेंगे ऐसे जैसे बड़े बड़े हटफेल होते हैं। दुख की बात नहीं, हॉस्पिटल आदि तो कुछ भी नहीं होंगे। बाप को जान लिया ये और स्वर्ग के मालिक बने। तुम्हारा तो हक है, सबका नहीं, क्योंकि स्वर्ग में सब तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि क्रमानुसार ही होगा। भाग्य से ज्यादा समय से पहले किसको नहीं मिले, इसलिए सत्युग का ज्ञान सबने लिया, फोटो में कोई ले। मीठे मीठे सिकले थी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा की पॉइंट है पहला, रूहानी पंडा बन सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है। ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से सारे विश्व पर राज्य करना है। डबल अहिंसक बनना है। दूसरा, 84 जन्मों का ऑलराउंडर पार्ट बजाने वालों को अभी ऑलराउंडर बनना है, यानी तन से भी मन से भी हर प्रकार से सेवा करने, ऑलराउंडर बनना है।
सब काम करने हैं। बेहद के वैराटी ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट देखते हुए हर्षित रहना। वरदान अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हो। उमंग उत्साही ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख है। इन्हीं पंखों से सदा उड़ते रहो। यह उमंग उत्साह अब ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है, नीरज जीवन नहीं है। उमंग उत्साह का रस सदा है। उमंग उत्साह मुश्किल को भी सहज कर देता है। वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। उत्साह तूफान को तोहफा बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। ऐसे अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण है। स्लोगन है, शांति की वास्तु जगा कर रखो तो अशांति की बात समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि शांति हमारा सौदा है, इसी में टिकना है, तो अशांति खत्म हो जाएगी। ओम शांति।